हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाला में। और आज हम करने जा रहे हैं इडियम फ्रेजेस प्रिंट टू पैरामाउंट के। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल एग्ज़ाम वाला सब्सक्राइब कर दें। एग्ज़ाम वाला। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला वर्ड है एक्टिल सेल्स। इसका मीनिंग होता है कमज़ोर पक्ष। मीनिंग होता है अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। सेकेंड है ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में घी डालना। टू मेक अ मैटर वर्स, यानी किसी भी मैटर को वर्स करना, यानी कि बेकार करना, ख़राब करना। एन आर्म चेयर्स जॉब, यानी कि आसान व अच्छी आय वाली नौकरी। आर्म चेयर्स जॉब यानी कि गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। नेक्स्ट है फोर्थ, एन एक्स टू ग्रीड, एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। नेक्स्ट है एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन ओल्ड फ्लेम, यानी कि ओल्ड फ्लेम यानी कि पुराना प्यार। ए पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन पास्ट। नेक्स्ट है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, यानी कि अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। ए चाइल्ड और ए यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। एट्थ है एन ऑलिव ब्रांच, यानी कि शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी। नाइन्थ है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े का कारण। ऐसे मान लीजिए एक एप्पल है, सिर्फ एक ही एप्पल बचा है घर में और आपके दो भाई हैं, ठीक है। वो कहता है मैं खाऊंगा, आप कहते हो मैं खाऊंगा, तो यानी कि झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट है एप्पल्स ऑफ वन साई, यानी कि दुलारा, प्यारा, वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन। एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि बिल्कुल ठीक हालात में, यानी कि इन गुड कंडीशन। एट ए लॉस, यानी कि निर्णय ना ले पाना, जब कोई इंसान निर्णय नहीं ले पाता तो वो लॉस में जाता है, यानी कि टू बी अनेबल टू डिसाइड, टू बी अनेबल टू डिसाइड। नेक्स्ट है एट ए पिंच, यानी कि समस्या में होना, इन ट्रबल, इन ट्रबल। एट आर्म्स लेंथ, यानी कि दूर रखना, दूर रखना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। एट डागर्स टर्न, यानी कि कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव बिटर एनमिटी। एट ईज, यानी कि चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पाथ एंड एंजाइटी। एट वंस फिंगर्स एंड, यानी कि पूरी जानकारी होना, यानी कि मेरी कहते हैं ना सबकी मेरी उंगलियों पर याद सब, यानी कि टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट एट वंस विट्स एंड, यानी कि चकित, किसी भी चकित सिचुएशन में होना, यानी कि पजल्ड या कन्फ्यूजन या परप्लेक्स्ड सिचुएशन। एट सिक्स एंड सेवन्थ, यानी कि सिक्स एंड सेवन्थ, यानी कि अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर। एट स्टेक, स्टेक का मतलब होता है दाव पर। एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। एट 11th आवर, अंतिम समस्या, यानी कि ये समझ लीजिए आपके पास जो है ना फॉर्म भरने के आज लास्ट डेट है और 11:59 पे फॉर्म जो है उसकी वेबसाइट बंद हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? 11 बजे लास्ट मोमेंट है, एकदम एकदम फॉर्म भरोगे। अगला है बैक स्टेयर गॉसिप, नौकरी के बीच का गपशप, टॉक अमंग सर्वेंट एंड अनफेयर टॉक्स। नेक्स्ट है बैड ब्लड, यानी कि शत्रुता, एनमिनिटी, एनमिनिटी या बिटर रिलेशनशिप्स। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर, यानी विद ऑल बिलोंगिंग्स। बेकर्स डजन, संख्या में 13, यानी कि 13 इन नंबर। बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन ए वंस माउथ, यानी कि धनी परिवार में पैदा होना। टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली। बी इन ए ड्राइविंग सीट, यानी कि सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बीइंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बियर द ब्रंट, यानी कि परिणाम भुगताना। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। बीट अबाउट द ब्रश, यानी कि घुमरा फिराकर बात करना। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर एंड सर्कुलेशन।
नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि अत्यधिक पिटाई करना है। ऐसा मान लीजिए ना, कोई किसी को मारता है तो उसके काला पड़ जाता है, कहीं नीला पड़ जाता है, यानी कि बीटिंग मर्सीलेसली, बेरहमी से पीटना। बीट होलो, एक काफ़ी आसानी से, एक बुरी तरह से पराजित करना। टू डिफीट थोरोली एंड कन्विंसिंगली। नेक्स्ट है बैक एंड कॉल, यानी कि आज्ञा में रहना है। रेडी टू ओबे, ऑर्डर्ड इंस्टेंटली, बिल्कुल एकदम आज्ञा का पालन करना। बेड ऑफ रोजेस, यानी कि आनंद से भरपूर। कहते हैं ना, मखमल का कंबल मिल गया और ऐसा लग रहा है जैसे फूल पड़े हों बेड पे, यानी कि आराम से, कंफर्ट से, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी दुख एवं तकलीफ से भरपूर, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। बेगर्स डिस्क्रिप्शन, जिसका मीनिंग होता है अवर्णीय, अ पर्सन विद नो रिसोर्स। बेल द कैट, यानी कि जोखिम उठाना। बेल द कैट, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो गंभीर परेशानियों के बीच। बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बिग गन, ऊंची पहुंच वाला। भाई मान लो किसी के पास गन है, लेके चलता है, यानी कि यार उसकी ऊंची पहुंच है। एन इन्फ्लुएंस पर्सन। बर्ड ऑफ पैसेज, यानी कि यदा कदा आने वाला, यानी कि वन हु कम्स ओकेजनली, यानी बर्ड्स ऑफ पैसेज, जो कभी कभी आता है, ओकेजन पे आता है। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ फैदर, यानी कि एक ही प्रवृत्ति के लोग, यानी कि एक ही कैटेगरी के लोग जो सेम सोचते हैं, यानी कि पीपल विद द सेम आइडिया, करेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट। बाइट द डस्ट, यानी कि कहते हैं ना मिट्टी धूल चटाना, यानी कि पराजित होना। टू बी डिफीटेड, या धूल चाटना। ब्लैक शीप, ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदा का कारण बने। अ पर्सन हु इज़ रिग्रेटेड एज डिसग्रेस ऑफ हिज फैमिली और टीम एक्सेट्रा। ब्लाइंड एले, यानी कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव ना हो, यानी कि ऐसा काम जिसमें कोई आगे काम प्रगति ना हो, संभव ना हो। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ए मीटिंग विद ए गर्ल और अ बॉय हु नॉट मेट बिफोर, यानी कि उससे पहले आप कभी नहीं मिले हों। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी कि अपनी बढ़ाई अपने आप से करना, यानी कि टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लू ब्लड, यानी कि शाही व्यक्ति, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। ब्लू बुक, यानी कि सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, ब्लू बुक से याद रखना। बॉडी एंड सोल, यानी कि पूर्णतः, एंटायरली, कंप्लीटली, अटरली। बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी कि आकस्मिक विपत्ति, यानी कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी। नेक्स्ट है बोर्न ऑफ कंटेंशन, यानी कि झगड़े की वस्तु का कारण, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट है बोन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि छिपा हुआ वरदान, यानी हिडन ब्लेसिंग। बॉसम फ्रेंड, यानी कि जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड। अब से याद रखना, बॉसम फ्रेंड, जो भी आपका जिगरी दोस्त होगा उसे कहना बॉसम, या यू आर माई बॉसम फ्रेंड। 54 है ब्रेक द आइस, यानी कि चुप्पी तोड़ना। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ब्रेथ वन लास्ट, यानी कि मर जाना, अपनी आखिरी सांस लेना। टू पास अवे और टू डाई। ब्रॉड डे लाइट, यानी कि दिन दहाड़े। इन अ डे लाइट वैन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। ब्रोकन रीड, यानी कि अविश्वासी व्यक्ति, अ वीक अनरिलायबल पर्सन। ब्राउन स्टडी, यानी कि विचार मग्नता, ए स्टेट ऑफ डीप थॉट। ये पढ़ लेना एक बार, ब्राउन स्टडी, अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। बुल इन द चाइना शॉप, जो जगह के अनुकूल ना हो। वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन ए डेलिकेट सिचुएशन।
बर्न अ होल इन द पॉकेट यानी कि शीघ्रता से खर्च करना। मनी स्पेंड क्विकली। बर्न अ होल इन ए पॉकेट यानी कि पॉकेट में उसकी छेद है, ऐसा कुछ है जिससे उसका खर्चा एकदम हो जाता है। बर्न वंस फिंगर, खुद का नुकसान कर बैठना यानी कि अपनी ही उंगली जला बैठना। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स यानी कि फिजूल खर्ची करना यानी कि टू वेस्ट मनी। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना यानी कि लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट। बर्निंग क्वेश्चन यानी कि ज्वलंत प्रश्न, हॉट इशू। बरी द हैचेट यानी कि दुश्मनी ख़त्म करना। टू एंड अ हॉस्टिलिटी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, रुक कर अनियमित रूप से यानी कि इरेगुलर। बाय हुक और बाय क्रूक यानी गलत या सही किसी भी ढंग से। बाय एनी मीन, राइट और रॉन्ग, कहते हैं ना मुझे ये काम करना है, चाहे बाय हुक हो चाहे बाय क्रूक हो। बाय लीप्स एंड बाउंड यानी कि दिन दूनी और रात चौगुनी करना, एट ए रैपिड पेस। बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ, बाय अ विस्कर यानी कि थोड़े से अंतराल में यानी कि बोरोली, बाय अ हेयर ब्रेथ। कैरी द कोल 70 कैरी द कोल टू द न्यू कैसल, बेवजह मेहनत करना। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, बंदर के हाथ में नारियल। किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसका मूल्य ना समझे। ए राइट थिंग इन ए रॉन्ग हैंड। कैसल्स इन द फायर यानी कि हवाई किला बनाना यानी कि डे ड्रीम, अ होप ऑफ डिज़ायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। कैट और डॉग लाइफ यानी कलहपूर्ण जीवन यानी कि ट्रबलसम लाइफ, कहते हैं ना कुत्ते की जीवन जी रहा है तो। कैच अ टार्टर यानी कि शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना। टू ग्रैपल विद अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। कैट्स पॉ, निजी स्वार्थ की पूर्ति के जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए ड्यूप और टूल। च्यू द कर्ड यानी कि मनन करना। टू पॉटर ओवर और मेडिटेट। चिकन हार्टेड यानी कि कायर, लैकिंग ऑफ करेज और कॉवर्डली। कॉक एंड बुल स्टोरी यानी कि मनगढ़ंत कहानी सॉरी। कॉक एंड बुल स्टोरी यानी कि मनगढ़ंत कहानी। अ कॉनकॉटेड स्टोरी। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि दिखावटी आंसू। ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीव्स, अगला है 80। क्रॉस स्वर्ड्स यानी कि लड़ना। टू क्वेरल और फाइट। क्राई फॉर द मून, किसी असंभव वस्तु की कामना करना। टू डिजायर द अनअटेबल। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क यानी कि व्यर्थ पछताना। रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन। कट अ सॉरी फिगर, अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। टू गिव अ पुअर शो। कट बोथ वेज, दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, कहते हैं ना जब इलेक्शन होता है पंचायती के कि भाई मैं आपको भी वोट दूंगा आपको भी वोट दूंगा, इसका मीनिंग है कट बोथ वेज। कट नो आइज यानी कोई असर नहीं डालना। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। टू लिव विद इन वन मीन्स, टू लिव विद इन वंस मीन्स यानी कि अपनी आय के अनुसार व्यय करना। डांस टू वंस ट्यून, हुक्म का पालन करना। ओबे वंस ऑर्डर, कहते हैं ना ये तो मेरे इशारों पर नाचता है या मेरे उसमें करता है, यानी कि हुक्म का पालन करना। ओबे वंस ऑर्डर। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए। वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। डेड लेटर,
कानून जो कभी लागू था लेकिन अब नहीं है। अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज़ नो लॉन्गर एनफोर्स्ड, यानी कि डेड लेटर। एक है डेमोकल स्वॉर्ड, यानी कि सिर पर मंडराता खतरा, यानी कॉन्स्टेंट थ्रेट। डाई अ डॉग्स डेथ, यानी कि कुत्ते की मौत मरना, तो यानी कि लज्जाजनक मौत मरना। टू डाई अ शेमफुल डेथ। डाई इन हार्नेस, यानी कि अपने कार्यावधि के दौरान ही मृत्यु। डाई वाइल इन सर्विस। डॉग इन द मैनेजर, जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता जो उसके किसी काम का नहीं है। ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग दैट व्हाट ही कैन नॉट। डॉग्स इन द मैनेजर। नेक्स्ट है डोंकी ईयर्स, यानी कि काफ़ी समय बाद। अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम। ड्रा अ लाइन, यानी कि मर्यादा तक तय करना, यानी कि सेट अ लिमिट। ड्रॉ लाइन से याद करना, लक्ष्मण जी ने सीता माँ के जो है जब वो चले गए थे राम जी को ढूंढने, तो उन्होंने एक लाइन खींची दी थी, उससे याद रखना। डक इन ए थंडर्ड स्टॉर्म, यानी कि व्यथा में। इन ए पेनफुल कंडीशन। ईगल्ड आइड, यानी कि तेज नज़र वाला। विद कीन आई साइट। ईट अ हम्बल पाई, यानी कि शर्मिंदगी झेलना। टू अपोलोजाइज। ईट वंस वर्ड, यानी कि शब्द वापस लेना। टेक अ स्टेटमेंट बैक। एल्बो रूम, यानी काम करने की स्वतंत्रता। सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। ये हो गए आपके 100 ईडियम फ्रेजेस। अगले जो बचे हुए हैं ईडियम फ्रेज वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।